जय हिंद साथियों। कृषि एवं पशुपालन उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से एक बहुत ही अहम टॉपिक। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है दोस्तों कृषि एवं पशुपालन से, वो उत्तर प्रदेश का कोई सा भी एग्जाम हो, प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। तो पूरा टॉपिक है कृषि एवं पशुपालन। ये नोट्स दोस्तों आप सभी को पीडीएफ के जरिए उपलब्ध कराया गया है, तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट और ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कृषि एवं पशुपालन उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से बहुत ही अहम टॉपिक को। चलिए दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा नोट्स तैयार किया गया है। देखिएगा, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार यहाँ की कृषि है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार क्या है, तो आप लगाएंगे ऑप्शन में कृषि। ठीक है, याद रखिएगा। इस प्रदेश में यानी कि उत्तर प्रदेश में देश का लगभग 19.87% खाद्यान्न उत्पन्न होता है। ठीक है भाई, तो आपसे पूछेगा प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो खाद्यान्न है पूरे भारत का कितना होता है, लगभग 19.87% खाद्यान्न उत्पन्न करता है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों गन्ना, तिल, ठीक है, चावल, तिलहन, आलू, जौ, मक्का, बाजरा, ये उत्पाद जो है दोस्तों ये व्यापक यानी अच्छे और बड़े स्तर पर किया जाता है। मूंगफली, गन्ना, कपास, अलसी, तिल, सरसों और तंबाकू दोस्तों यहाँ की नकदी फसलें हैं। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, गन्ना की फसल कैसी है, तो नकदी। निम्न में से कौन सी नकदी फसल है, तो आप लगाएंगे मूंगफली, गन्ना, कपास, अलसी, तिल, सरसों और तंबाकू यहाँ की दोस्तों नकदी फसल है, याद रखिएगा। लखनऊ में प्रदेश का कृषि अनुसंधान परिषद है। तो आपसे पूछेगा कि कृषि अनुसंधान परिषद कहां है, तो आप लगाएंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, ठीक है, कृषि अनुसंधान परिषद है, याद रखिएगा। चलिए, राज्य में फसल उत्पादन दोस्तों याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में मुख्यतः 3 प्रकार की फसलें जो है उनकी खेती की जाती है। तो 3 प्रकार फसलों की खेती की जाती है, रबी, ठीक है, और आपका एक रबी हो गया और एक खरीफ हो गया, ठीक है भाई, और तीसरा जायद वगैरह ये चीज हो गई। चलिए, तो सबसे पहले दोस्तों रबी की फसल के बारे में हम बात करेंगे। जो रबी की फसल है दोस्तों, इसका टाइम पीरियड भी पूछा जाता है आपसे। तो इन फसलों को शीत ऋतु में, ठीक है, यानी कि जो ठंड का सा मौसम आना शुरू हो जाता है, गेहूं वगैरह जब बोए जाते हैं, ठीक है, तो इन फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है भाई। अक्टूबर से दिसंबर तक आप रबी की फसल का उत्पादन कर सकते हैं, बो सकते हैं। कैसे भाई, गेहूं बोगे, जौ बोगे, चना, मटर, मसूर, अलसी, तंबाकू, सरसों, आलू, ठीक है, एवं आलू दोस्तों ये कैसे हैं, ये सभी आप लोग समझ लीजिए। सरसों एवं आलू ये आपके रबी की फसलें हैं। तो आपसे इनमें से पूछेगा निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है, आपको 3 इनमें से दे देगा, ठीक है, और एक कोई और दे देगा, तो आप लगा देंगे कि ये नहीं है। ठीक है भाई, गेहूं कैसी फसल है, रबी की। जौ कैसी है, रबी की फसल। चना, मटर, मसूर, अलसी, तंबाकू, सरसों ये कैसी, और आलू कैसा है दोस्तों, याद रखिएगा ये भी कैसी है, ये भी रबी की फसलें हैं। चलिए, इनमें भी अब थोड़ा डिटेल से जानते हैं, गेहूं के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं भाई, गेहूं उत्तर प्रदेश में किस स्तर पर उत्पन्न होता है। गेहूं के बारे में जानते हैं दोस्तों। गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान जो है वो प्रथम है। राज्य की सर्वाधिक क्षेत्र पर गेहूं की खेती की जाती है। तो क्वेश्चन बन गया, गेहूं उत्पादन में कौन से राज्य का प्रथम स्थान है, तो उत्तर प्रदेश का। ठीक है, सर्वाधिक जो गेहूं की खेती है वो किस राज्य में की जाती है, राज्य क्षेत्र में की जाती है, तो आप लगाएंगे उत्तर प्रदेश में। लगभग दोस्तों कृषि योग्य भूमि का 24% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। तो क्वेश्चन बन गया एक और, तो आपसे पूछेगा कि वो उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत भाग पर जो कृषि योग्य भूमि है उस पर गेहूं की फसल बोई जाती है, उगाई जाती है, तो 24% भाग पर क्वेश्चन बन गया। चलिए, उत्तर पर्वतीय एवं दक्षिणी पठारों को छोड़कर अन्य राज्यों में, अन्य राज्यों में नहीं, छोड़कर राज्य में लगभग सभी क्षेत्रों में गेहूं की खेती की जाती है। गेहूं के लिए जो बुवाई है दोस्तों, गेहूं की जो बुवाई है उस समय टेम्परेचर कितना चाहिए, ठीक है, और वर्षा कितनी चाहिए, तो गेहूं के लिए दोस्तों 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए तथा बुवाई के समय 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। तो पूछ लेगा आपसे कि जो तापमान है वो कितना चाहिए, 10 से 15 डिग्री, और वर्षा कितनी चाहिए गेहूं के लिए, तो 50 से 75 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन बनते जा रहे हैं लगातार, ठीक है, याद रखिएगा।
गेहूं उत्पादन क्षेत्र दोस्तों याद रखिएगा, गेहूं उत्पादक क्षेत्र जो है ना वो गंगा यमुना एवं गंगा घाघरा 2 आब है। तो याद रखिएगा 2 आब है, ठीक है, याद रखिएगा। एक तो गंगा यमुना क्षेत्र और एक गंगा घाघरा क्षेत्र दोस्तों, 2 ये क्षेत्र हैं, इसे 2 आब भी बोला गया है, याद रखिएगा। राज्य के पूर्वी एवं उत्तरी जिलों में दोस्तों वर्षा की अधिकता के कारण गेहूं कम उत्पादन, यानी गेहूं का कम उत्पादन होता है राज्य के पूर्वी जिलों में, ठीक है, राज्य के पूर्वी जिलों में, जैसे कि गोरखपुर हो गया। राज्य में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन दोस्तों सर्वाधिक जो होता है ना वो गोरखपुर में होता है, लेकिन जो पूर्वी है ना पूर्वी, ठीक है, तो इनमें वर्षा की अधिकता के कारण गेहूं दोस्तों बहुत कम मात्रा में उत्पादित होता है। चलिए अब जौ की बात कर लेते हैं, जौ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जौ की खेती मुख्य दोस्तों शुष्क एवं काप मिट्टी वाले क्षेत्रों में की जाती है। इसके मुख्यतः जिले वाराणसी, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, मऊ, गाजीपुर, गोरखपुर, इलाहाबाद, प्रतापगढ़ आदि हैं। उत्तर प्रदेश भारत में जौ के उत्पादन में दोस्तों अग्रणी है। तो जौ के उत्पादन में भी अग्रणी का मतलब समझ रहे हैं, जौ के उत्पादन में भी प्रथम ही मान लो अग्रणी का मतलब, ठीक है, याद रखिएगा। अगला चना देख लीजिए, चना के बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों, चना की फसल के बारे में। इसकी खेती राज्य के उन क्षेत्रों में की जाती है जहां हल्की दोमट मिट्टी तथा शुष्क मिट्टी जानी जाती है या फिर पाई जाती है। चने के लिए जो वर्षा है 30 से 50 सेंटीमीटर तथा बुवाई के समय टेम्परेचर 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना जरूरी है। इसके प्रमुख जो उत्पादक जिले हैं बांदा, ठीक है भाई, आपसे पूछ लेगा चना उत्तर प्रदेश का किस जिले में होता है? बांदा में, हमीरपुर में, झांसी, ललितपुर, जालौन, मिर्जापुर, ठीक है, सोनपुर, कानपुर, फतेहपुर, तो इन सभी में दोस्तों होता है। सोनपुर नहीं था, सोनभद्र था। थोड़ा इसे मैं और छोटा कर लेता हूं ताकि आप सभी को थोड़ा और अच्छे से दिखाई दे सके, ठीक है भाई। कानपुर, फतेहपुर, सीतापुर, बाराबंकी, इलाहाबाद एवं आगरा, ये सभी दोस्तों चना के प्रमुख उत्पादक जिले हैं उत्तर प्रदेश के। चलिए अब अरहर के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इसकी मुख्यतः खेती अरहर की वाराणसी, झांसी, ललितपुर, इलाहाबाद, लखनऊ आदि जिलों में दोस्तों की जाती है, ठीक है, याद रखिए अरहर की खेती हो गई है। चलिए अब सरसों की बात करते हैं, क्योंकि रबी की फसल हम पढ़ रहे हैं। सरसों उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है, याद रखिएगा। प्रदेश में सरसों की खेती स्वतंत्र रूप में या गेहूं, मटर और जौ आदि के साथ मिश्रित रूप में की जाती है सरसों की खेती। भाई जैसे गेहूं बुबरा बीच में घेर दिया, ठीक है, सरसों तो उगा लिया। इसके जो प्रमुख उत्पादक जिले ना गोंडा, बहराइच, मिर्जापुर, सोनभद्र, कानपुर, सीतापुर, सहारनपुर, एटा, मेरठ, फैजाबाद, इटावा, सुल्तानपुर, मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर आदि दोस्तों सरसों के प्रमुख उत्पादक जिले हो गए। चलिए तंबाकू की बात करते हैं। तंबाकू, इसकी खेती मुख्यतः राज्य के वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मैनपुरी, सहारनपुर एवं फर्रुखाबाद आदि जिलों में दोस्तों की जाती है, ठीक है। अब की पॉइंट्स जान लीजिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और यहां से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं इसके। चाय की खेती दोस्तों राज्य के तराई क्षेत्र में की जाती है, तो वो याद रखिएगा, आपसे पूछेगा तराई के क्षेत्र में कौन सी खेती की जाती है? चाय की। या फिर चाय की खेती किस क्षेत्र में की जाती है? तराई के क्षेत्र में। तंबाकू की खेती वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर आदि जिलों में की जाती है, ये पूछा जा सकता है आपसे कि किस जिले में तंबाकू की खेती की जाती है, तो वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर में। चाय की खेती मुख्यतः दोस्तों देवरिया, सिद्धार्थनगर और पीलीभीत में की जाती है मुख्य रूप से, ठीक है। राज्य में दलहन शोध संस्थान कानपुर में है। आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश राज्य में दलहन शोध संस्थान कहां पर है, तो आप लगाएंगे कानपुर में। देवरिया और गोरखपुर में दोस्तों पटसन की खेती की जाती है, तो आपसे पूछेगा पटसन, जूट या पटसन जो होता है इसकी खेती किस जिले में की जाती है, तो देवरिया और गोरखपुर में दोस्तों पटसन की खेती की जाती है। प्रदेश में कुल कार्यशील जनसंख्या के 59.3% लोग कृषि में लगे हुए हैं। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य में कितने प्रतिशत लोग कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं, तो 100 में से 59.3% लोग लगे हुए हैं कृषि में। प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन नलकूप है। नलकूप का मतलब समझ रहे हैं, जो बोर वगैरह आप लगाते हैं इसके लिए बोलते हैं नलकूप, ठीक है। प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों या प्रदेशों में बांटा गया है, और उत्तर प्रदेश ही दोस्तों नलकूप की सघनता वाला राज्य है, जहां पर दोस्तों बहुत नजदीक में नलकूप आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, प्रदेश में कृषि जलवायु जो क्षेत्र है इनको कितने भागों में बांटा गया है, तो 9 भागों में बांटा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब खरीफ की फसल के बारे में दोस्तों जानकारी ले लेते हैं और बात कर लेते हैं खरीफ की फसल के बारे में, ठीक है। चलिए दोस्तों जो खरीफ की फसल है इसका मैं आपको टाइम पीरियड बताऊंगा, सबसे पहले फसल भी बताऊंगा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है।
तो खरीफ, इन फसलों के लिए दोस्तों अधिकतम ताप एवं जल की आवश्यकता होती है। तो जिसके लिए अधिकतम ताप और जल की आवश्यकता हो वो कौन सी फसल है दोस्तों? खरीफ की फसल है, क्योंकि ये कब बोई जाती है? गर्मी के मौसम में। इन फसलों को मानसून आगमन के समय अर्थात मई से जुलाई के मध्य बोया जाता है। ठीक है, मई से जुलाई के मध्य बोया जाता है। वो अक्टूबर से दिसंबर के मध्य कब बोई जाती है दोस्तों? वो बोई जाती है रबी की फसलें, और खरीफ की फसलें मई से जुलाई के मध्य बोई जाती हैं। ठीक है, तथा मानसून लौटने के पश्चात सितंबर से अक्टूबर के मध्य दोस्तों इसे काट लिया जाता है। जो खरीफ की फसलें हैं इनमें प्रमुख फसल कौन कौन सी है? देखिए, कपास, चावल, गन्ना नकदी फसल में भी आता है और इसमें भी आ रहा है। ज्वार, मूंगफली, मक्का, बाजरा, सनई आदि दोस्तों ये जो फसलें हैं ये खरीफ की फसलें हैं। तो टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, कब काटी जाती है? सितंबर से अक्टूबर में काटी जाती है। खरीफ की फसल बोई कब जाती है? मई से जुलाई के मध्य बोई जाती है, याद रखिएगा दोस्तों। अब रबी की फसल का आपको टाइम पीरियड पूछ सकता है, कब से कब तक काटी जा सकती है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे ये चीज। ठीक है, चलिए अब एक एक करके बात करते हैं दोस्तों हम खरीफ की फसल के बारे में। सबसे पहले लेते हैं चावल। चावल उत्पादन में दोस्तों उत्तर प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है। चावल उत्पादन में, याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। चावल के अंतर्गत कृषि क्षेत्र की दृष्टि से देश में इसका दूसरा स्थान है। ठीक है, अगला, राज्य की लगभग 18% कृषि योग्य भूमि पर चावल की खेती की जाती है। तो कितने प्रतिशत कर की जाती है? 18% जो कि कृषि योग्य भूमि है। ठीक है, इसे बोते समय तापमान 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। आपसे तापमान इसका पूछ सकता है कि भाई चावल जब आप बो रहे हैं ना तो कितना टेम्परेचर होना जरूरी है? 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और वर्षा 75 से 125 सेंटीमीटर इसकी होनी जरूरी है। चलिए बाजरे की बात कर लेते हैं दोस्तों। बाजरा, राज्य में इसकी खेती मुख्यतः शुष्क जलवायु क्षेत्रों में होती है जहां सामान्यतः 50 से कम सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो ऐसे क्षेत्रों में होती है। इसके प्रमुख उत्पादक जिले आगरा, मथुरा, बदायूं, अलीगढ़, मुरादाबाद, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, शाहजहांपुर, प्रतापगढ़, ठीक है, गाजीपुर, फर्रुखाबाद और कानपुर हैं। ठीक है, तो भाई क्लियर हो गया। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां पर, ठीक है, ये बोया जाता है। और इसकी जो खेती है ना मुख्यतः शुष्क जलवायु क्षेत्रों में होती है। और प्रमुख जिले भी बता दिए हैं। मक्का के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। मक्का, दोस्तों इसकी जो खेती है ना मुख्यतः वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है, मुख्यतः जहां पर थोड़ा अच्छी वर्षा होती है मक्का की। ठीक है, इसके प्रमुख उत्पादक जिले मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, फर्रुखाबाद, बहराइच, गोंडा, जौनपुर, एटा, फिरोजाबाद और मैनपुरी आदि हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। तो इसकी जो खेती है ना मुख्यतः वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। ठीक है भाई, आपको ये उत्तर प्रदेश का थोड़ा मैप भी दिखाई देगा, आप लोग इसमें देख सकते हैं कौन सी जगह कहां पर मौजूद है। चलिए बात करते हैं दोस्तों गन्ना के बारे में। ठीक है भाई, अब थोड़ा गन्ना के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश दोस्तों प्रथम स्थान पर है, अग्रणी है। तो गन्ना के बारे में बात करेंगे। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश दोस्तों देश में प्रमुख स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है। ठीक है, कुल कृषि योग्य भूमि के 13% भाग पर गन्ना बोया जाता है, कृषि योग्य। ठीक है भाई, याद रखिएगा। अगला पॉइंट याद रखिएगा, यह राज्य की प्रमुख नकदी फसल है, नकदी फसल में आता है, तथा यह उत्तर प्रदेश की व्यावसायिक फसल भी बोली जाती है गन्ना। राज्य में गन्ना उत्पादन के दो प्रमुख केंद्र हैं दोस्तों, एक तो तराई का क्षेत्र, एक गंगा यमुना का दो आब क्षेत्र, याद रखिएगा। ठीक है, तराई के क्षेत्र के अंतर्गत रामपुर, बरेली, पीलीभीत, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, गोंडा, फैजाबाद, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, बस्ती, बलिया, महाराजगंज, देवरिया एवं गोरखपुर आदि जिले हैं दोस्तों जिसमें गन्ना की खेती की जाती है तराई के क्षेत्र के अंतर्गत। और वहीं दोआब क्षेत्र की बात करें, गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है इसमें मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बुलंदशहर, अलीगढ़ एवं मुरादाबाद जिले शामिल है जहां पर गन्ने की खेती एक बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर की जाती है। तो कुल 13% भाग पर दोस्तों गन्ना किया जाता है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा जो रसीला गन्ना है वो होता है दोस्तों तमिलनाडु का गन्ना। चलिए मूंगफली के बारे में हम बात कर लेते हैं। मूंगफली देखिएगा, इसकी जो खेती है दोस्तों शुष्क भूमि में की जाती है। ठीक है, शुष्क भूमि में की जाती है मूंगफली की खेती में। शुष्क का मतलब आप समझ रहे होंगे थोड़ी सी दोस्तों जहां पर कम नमी हो। ठीक है, याद रखिएगा। इसके लिए दोस्तों बलुई मिट्टी उपयुक्त है
और इसके प्रमुख उत्पादक जिले सीतापुर, हरदोई, एटा, बदायूं, मुरादाबाद आदि हैं। चलिए कपास के बारे में बात करें दोस्तों, इसकी खेती राज्य में गंगा यमुना दो आब क्षेत्र में, रोहिलखंड एवं बुंदेलखंड में और सिंचाई के दोस्तों माध्यम से की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा कपास की खेती। इसके प्रमुख उत्पादक जिले सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, कानपुर, रामपुर, बरेली, मुरादाबाद, मथुरा, मैनपुरी एवं फर्रुखाबाद आदि हैं। ठीक है, तो इसकी खेती जो ना राज्य के गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में, रोहिलखंड में, बुंदेलखंड में और सिंचाई के दोस्तों माध्यम से इसकी जो खेती है वो की जाती है। आगरा, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़ आदि जिले दोस्तों सघन कपास विकास कार्यक्रम दोस्तों इसमें चलाया जा रहा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं दोस्तों, थर्ड नंबर पढ़ेंगे हम जायद की फसलें, क्योंकि एक मैंने बताया था आप सभी को रबी की फसल, दूसरा खरीफ की फसल और तीसरी थी दोस्तों जायद की फसल। अब ये जायद दोस्तों क्या होता है देखिएगा, याद रखिएगा। इन फसलों को, जो जायद की फसलें हैं, काफी अधिक ताप की आवश्यकता होती है। जायद की फसलों की खेती रबी एवं खरीफ की फसलों के मध्यवर्ती काल में की जाती है। तो भाई आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, रबी और खरीफ की फसलों के मध्य जिन फसलों का आयोजन या फिर उत्पादन किया जाता है उसे किसकी फसल बोलते हैं दोस्तों? इन्हें बोलते हैं जायद की फसलें। इन्हें बोया कब जाता है? जून में। ठीक है, इन्हें बोया जाता है जून में, इन्हें बोया जाता है जून में। मैं ऐसे एक चीज थोड़ा याद रखिएगा, इन्हें मार्च में तो बोया जाता है लेकिन जून में इन्हें काटा जाता है। भाई याद रखिएगा, थोड़ा मैं गलत पढ़ गया ऐसे। तो इन्हें मार्च में बोया जाता है जायद की फसलों को और जून में काट लिया जाता है। इसकी प्रमुख फसलें तरबूज। आपसे पूछेगा तरबूज कैसी फसल है दोस्तों? एक तो जायद की फसल से ऐसे अंदाजा लगा लीजिएगा, जायद की फसल ऐसी फसलें होती है जिनका पैसा तुरंत मिल जाए। नकदी की फसल जब भी बोलते हैं। जो तरबूज है, तरबूज बेचने जाएगा, उधार थोड़ी ना लेगा, कोई पैसे देगा। खरबूजा बेच दिया, ककड़ी, खीरा, मूंग, ठीक है, लोबिया, काशीफल आदि में, काशीफल बेचा, पैसा दे दिया। तो भाई ऐसी जो फसलें हैं जिनका थोड़ा तत्काल पैसा मिल जाए आपको, ये नकदी फसल में भी आती है और जायद की फसल भी इन्हें कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आप सभी को थोड़ा उद्यान कृषि के बारे में प्रमुख बता दूं, थोड़ा समझ लीजिए आप इसमें। राज्य में उद्यान कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 1974 में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण नामक अलग विभाग का गठन किया गया। औद्योगिक कृषि के तहत राज्य में फलों, फूलों, सब्जियों, मसालों, जड़ी बूटियों की दोस्तों खेती की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। राज्य में महोबा दोस्तों पान की खेती के लिए विख्यात है। तो आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश में पान की खेती के लिए कौन विख्यात है? तो महोबा। इसके अतिरिक्त दोस्तों ललितपुर का जो पाली क्षेत्र है ना, वो बांदा, ठीक है, ललितपुर का पाली क्षेत्र तथा बांदा का बरमाइन, ठीक है, बरमाइनपुर पान उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। ललितपुर का पाली हो गया तथा बांदा का बरमाइनपुर हो गया, तो ये पान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ स्थित केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान। तो आपसे पूछेगा केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान कहां पर है? लखनऊ में। ठीक है, रहमान खेड़ा में देश का प्रथम बागवानी कॉल सेंटर खोला गया। तो आपसे पूछेगा रहमान खेड़ा में देश का प्रथम बागवानी सेंटर खोला गया। ठीक है भाई, याद रखिएगा। और ये कहां पर है? लखनऊ स्थित केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान है। ठीक है, याद रखिएगा। और रहमान खेड़ा में देश का प्रथम बागवानी कॉल सेंटर खोला गया था। चलिए प्रमुख फसल के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए केला के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले भाई उत्तर प्रदेश में वाराणसी, इलाहाबाद और गोरखपुर में बड़े पैमाने पर केला पैदा किया जाता है। यहां मालभोग, चीनी, चंपा, अल्फान, आदेश्वर, दूधसागर और सब्जी किस्म, ठीक है, सब्जी किस्म का केला उत्पादित किया जाता है। याद रखिए, केला के बारे में थोड़ा आपको बता दिया। आम के बारे में जान लीजिए। उत्तर प्रदेश के मध्यवर्ती और पश्चिमी जिलों में मुख्यतः लखनऊ, बरेली, मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर, ठीक है भाई, सहारनपुर, हरदोई आदि जिलों में आम पैदा होता है। लखनऊ का मलिहाबाद, ठीक है, तो मलिहाबाद, सहारनपुर में दशहरी, भाई लखनऊ में आम जो लखनऊ का मलिहाबादी, सहारनपुर का दशहरी व चौसा, मेरठपुर का रटौल तथा वाराणसी का लंगड़ा आम प्रसिद्ध है। तो ऐसे पूछेगा लंगड़ा आम कहां का प्रसिद्ध है? तो वाराणसी का। ठीक है, रटौल आम कहां का? मेरठ का। दशहरी व चौसा सहारनपुर का। मलिहाबादी कहां का आम प्रसिद्ध है? लखनऊ का। प्रदेश में उत्पादित आम को नवाब ब्रांड के नाम से प्रचारित किया जाता है। तो आपसे पूछेगा जो प्रदेश में आम हमारे प्रदेश में उत्पादित होता है उत्तर प्रदेश में, इसे किस नाम से दोस्तों प्रचारित किया जाता है? तो याद रखिएगा नवाब ब्रांड के नाम से। चलिए अमरूद का जान लीजिए, थोड़ा अमरूद के बारे में जानते हैं। अमरूद प्रदेश में दोस्तों इलाहाबाद, बरेली और फैजाबाद जिलों में अमरूद का उत्पादन होता है। ठीक है भाई, सफेदा, हाफिजी, लखनऊ, ठीक है भाई, दोबारा से सुनिएगा, सफेदा,
एक तो सफेदा, एक हाफजी लखनऊ, करेला, इलाहाबाद सफेदा, दौला लखनऊ आदि दोस्तों इसकी मुख्य किस्में हैं। एक तो सफेदा, एक हाफजी लखनऊ, एक करेला। अमरूद की किस्में, एक इलाहाबाद सफेदा, इलाहाबाद सफेदा, एक धौलका लखनऊ आदि दोस्तों इसकी जो प्रमुख किस्में हैं। चलिए संतरा के बारे में जान लीजिए। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में संतरा पैदा किया जाता है। यहाँ पर देसी, नागपुरी, ठीक है, एमदर तथा लड्डू किस्म का संतरा पैदा किया जाता है। चलिए माल्टा के बारे में जानते हैं दोस्तों। माल्टा उत्तर प्रदेश में दोस्तों मेरठ, वाराणसी और सहारनपुर जिलों में दोस्तों माल्टा उत्पादित किया जाता है। मौसमी, ब्लड रेल आदि दोस्तों इसकी प्रमुख किस्में हैं। तो मौसमी, एक ब्लड रेल, और आपसे पूछेगा भाई ये किसकी किस्में है मौसमी, तो आप बताएंगे माल्टा की। ब्लड रेड किसकी किस्म है, ये भी माल्टा की। चलिए मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता दूं भाई। प्रमुख औद्योगिक फसलें और उत्पादन जो क्षेत्र है फिर जिला उसका। केला कहां कहां पर, वाराणसी, इलाहाबाद और गोरखपुर में। आम लखनऊ, बरेली, मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर, सहारनपुर और हरदोई में। अमरूद इलाहाबाद, बरेली और फैजाबाद में दोस्तों ये मतलब उत्पादित होता है प्रमुख। संतरा सहारनपुर व बुंदेलखंड में, ठीक है। माल्टा मेरठ, वाराणसी, सहारनपुर में। नींबू सहारनपुर, मेरठ, बुंदेलखंड क्षेत्र एवं पूर्वी क्षेत्र के लगभग सभी क्षेत्र में। लीची उत्पादन दोस्तों कहां पर होता है, सहारनपुर में। आंवला प्रतापगढ़ में। हल्दी बुंदेलखंड क्षेत्र में। अदरक बुंदेलखंड के जिलों में। फूल वाराणसी, कन्नौज, मिर्जापुर, जौनपुर, इलाहाबाद, लखनऊ में। मेथी बाराबंकी, औरैया, इटावा, रामपुर, कन्नौज, जालौन, बदायूं में। चलिए कृषि विकास से संबंधित योजना कब कब कौन सी चली, ठीक है। एक समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम चला था दोस्तों, ये कब चला था, 1991-92 में। एक कृषक वृद्धा पेंशन योजना चली थी, ये कृषि से संबंधित है दोस्तों। कृषि मतलब कृषक वृद्धा पेंशन योजना 2 अक्टूबर 1998 को। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और दोस्तों एक खरीफ की फसल से संबंधित थी, 2000 में चली थी। किसान मित्र योजना चली थी 18 जून 2001 में। एक चली थी आईसो पाम योजना, ये 2004-2005 में। किसान हित योजना 2007-2008 में। मृदा स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम 2008-2009 में। और किसान सेवा रथ 2010-2011 में दोस्तों चली है। और अभी भी अब कई सारी योजना दोस्तों आप सभी ने जान रहे मतलब पता होगा कि उत्तर प्रदेश में चला रखी है, ठीक है। एक तो 2000 वाली हो गई, ठीक है, जिसके तहत आप सभी को 2-2 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। तो ये किसानों के लिए, ये केंद्र सरकार की चलाई जा रही योजना है। चलिए पशुपालन पढ़ लेते हैं हम। उत्तर प्रदेश में देश का सर्वाधिक पशुपालन जो है दोस्तों वो किया जाता है, पशुधन भी पाया जाता है। वर्ष 1955 में उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम लागू किया गया। तो आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश गोवध अधिनियम निवारण जो था दोस्तों ये कब लागू किया गया था, 1955 में, ठीक है। पशु संगणना 2012 के अनुसार राज्य में कुल पशु, ठीक है, 68,716 हैं, ठीक है। राज्य में पशुधन के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1984 में पशुपालन विभाग की स्थापना की गई थी। तो आपसे पूछेगा दोस्तों जो पशु विभाग है, ठीक है, पशु विभाग या पशुपालन विभाग, उसकी स्थापना कब की गई थी, 1984 में। राज्य में पशुओं की विशेष चिकित्सा हेतु गोरखपुर, मुजफ्फरनगर तथा लखनऊ में 3 पशु चिकित्सा पॉलिक्लिनिकों की स्थापना की गई। पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ द्वारा, ठीक है, पशु औषधि जैविक संस्थान लखनऊ द्वारा पशु टीकों का उत्पादन किया जाता है। चलिए दुग्ध उत्पादन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। दुग्ध उत्पादन वृद्धि हेतु वर्ष 1973 में राज्य के 3 जिलों वाराणसी, मेरठ एवं बलिया में ऑपरेशन फ्लड का प्रारंभ किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। दुग्ध संघों को आर्थिक तथा तकनीकी सहायता प्रदान करने, मूल्य निर्धारण करने तथा दुग्ध उत्पादन विनिमय आदेशों को लागू करने हेतु वर्ष 1976 में दुग्ध विकास विभाग एवं राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना की गई थी। तो आपसे पूछेगा राज्य दुग्ध विकास विभाग एवं दुग्ध विकास परिषद की स्थापना कब की गई, 1976 में की गई थी। क्लियर हो गया। देश में सर्वाधिक भैंसों की संख्या उत्तर प्रदेश में है। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। दुग्ध विकास एवं संबंधित कार्यक्रम, तो सबसे पहले जान लीजिए भूमि सेना योजना दोस्तों किससे संबंधित है, दुग्ध विकास से संबंधित है, इतना पूछेगा आपसे, ठीक है। विगत वर्षों में संचालित भूमि सेवा या फिर सेना योजना की उपलब्धियों को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा पुनः यह योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना काल 2012-13 से 2016-17 के बीच संचालित की गई थी। एक सहयोग कृषक योजना दोस्तों, सहयोगी कृषक योजना, इस योजना के तहत प्रगतिशील किसानों का चयन कर प्रशिक्षित किया जाता है, फिर उनको सहयोग कृषक बनाकर गांव में कृषि विकास स्तर पर विकास कार्य कराया जाता है। अगला राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना
कृषि उत्पादन में शामिल जोखिमों से किसानों की रक्षा एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु केंद्र प्रायोजित यह योजना है। वर्ष 1999-2000 में संचालित की गई थी। वर्ष 2012-13 में खरीफ एवं रबी फसलों को प्रदेश के 68 जनपदों बुलंदशहर, पीलीभीत, बिजनौर एवं अमरोहा जनपद को छोड़कर में अधिसूचित दोस्तों किया गया। फसल प्याज व गन्ना को विकास खंड एवं अन्य फसलों को न्याय पंचायत स्तर पर अधिसूचित दोस्तों किया इसमें गया था। चलिएगा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। महिला डेयरी योजना दोस्तों बस ये समझ लीजिए किससे संबंधित, दुग्ध विकास से संबंधित है, ठीक है। और कब शुरू की गई थी? 1996-1997 में दुग्ध विकास विभाग द्वारा इस योजना की दोस्तों शुरुआत की गई थी। अंबेडकर डेयरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट दोस्तों, इसका उद्देश्य राज्य के चयनित अंबेडकर गांवों में अनुसूचित जनजातियों और जातियों के लाभार्थियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति मजबूत करने की दृष्टि से दुग्ध विकास विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न उत्पादक मतलब जनपदों में दुग्ध स्तरों अंबेडकर गांवों, ठीक है, में दुग्ध समितियों का गठन करना था। एकीकृत दुग्धशाला परियोजना, तो याद रखिएगा दोस्तों किससे संबंधित है ये जो परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन, उपार्जन, विपणन एवं रोजगार सृजन करना है। राज्य में इस परियोजना को 1993-1994 में लागू किया गया था, एकीकृत दुग्ध विकास परियोजना को। गोकुल पुरस्कार परियोजना दोस्तों ये क्या है? याद रखिएगा, इस योजना के तहत सहकारी क्षेत्र के दुग्ध उत्पादनों में दोस्तों प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने के उद्देश्य से राज्य के प्रत्येक जनपद में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाले एक दुग्ध मतलब जो एक दूध उत्पादन करने वाले एक दूध उत्पादक हैं जो सहकारी दुग्ध उत्पादन समिति का सदस्य हो को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। गोकुल पुरस्कार योजना, ठीक है, याद रखिएगा। प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन क्या है? यानी PCDF, तो ग्रामीण स्तर पर सहकारी दुग्ध समितियों का गठन एवं उनके माध्यम से दुग्ध उपार्जन, दुग्ध संग्रहण, प्रसंस्करण, ठीक है, दुग्ध उत्पाद निर्माण एवं वितरण आदि के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड के तहत इस योजना को दोस्तों गठन किया गया था, ठीक है। प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। चलिए की पॉइंट जान लीजिए जो सबसे ज्यादा दोस्तों पूछे जाते रहे हैं। सबसे पहले जान लेते हैं, राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि संबंधित क्षेत्र का दोस्तों सबसे ज्यादा योगदान है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या का 59.3% लोग कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में नियोजित हैं। राज्य के फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान लखनऊ में स्थित है। नोएडा में 4 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता की दुग्धशाला दोस्तों कार्यरत है, ठीक है। मेरठ और वाराणसी में 100 मीट्रिक टन क्षमता की दुग्ध आहारशाला कार्यरत है। प्रदेश में चावल की अपेक्षा गेहूं की खेती अधिक कृषि क्षेत्र पर होती है। प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं गोरखपुर में होता है। प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल गन्ना है। चलिए मैं आप सभी को एक टेस्ट दूंगा 25 क्वेश्चनों का, उसे भी जल्दी से जल्दी हम कवर करेंगे बहुत जल्द। चलिए दोस्तों 28 क्वेश्चन और हैं, इनको जल्दी से डिस्कस करेंगे हम जो अब तक पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, देश में सबसे बड़ा मतलब जो गन्ना उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? तो देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो दुग्ध उत्पादन में दोस्तों उत्तर प्रदेश का स्थान है प्रथम स्थान, ठीक है। देश में चावल उत्पादन राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? मैंने आपको चावल पर बताया था। देश में चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, राज्य में कृषि जलवायु प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो राज्य में कृषि जलवायु प्रदेशों की संख्या मैंने कितना बताया था आप सभी को? 9 बताया था, तो 9 ही है, ठीक है। भारत में किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में दोस्तों सर्वाधिक गेहूं उत्पादित होता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों यानी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन वाला तिलहन है। कौन सा तिलहन सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होता है उत्तर प्रदेश में? तो याद रखिएगा वो है सरसों, ठीक है, जो सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आंवले के बारे में बताया नहीं तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों प्रतापगढ़ में होता, पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है? जो क्वेश्चन मतलब ऊपर बच गए हैं वो यहां पर रखे गए। तो उत्तर प्रदेश की वाणिज्यिक की जो फसल है दोस्तों वो है गन्ना फसल, नकदी फसल जो है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल है गन्ना, तो इसलिए राइट आंसर रहेगा 8 का सी। अगला 9वां नंबर देखिए, उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस जनपद में पॉलीक्लिनिक नहीं है?
तो याद रखिएगा दोस्तों, कौन किससे में नहीं, लखनऊ, मुजफ्फरनगर और गोरखपुर इन सभी में है, लेकिन झांसी में दोस्तों पॉलीक्लिनिक नहीं है, इसलिए ये आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। अब 10 नंबर से ऊपर से डिस्कस करके लाएंगे हम, यहां से एक एक पॉइंट मैं आप सभी को बताऊंगा ताकि आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटे। चलिए 10वां नंबर देखिए, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? किसान मित्र योजना, तो याद रखिएगा 18 जून 2001 से, ठीक है, किसान मित्र योजना शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से आम की किस्म जो है वो मतलब जो है उसका उत्पादन होता है। प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से आम की किस किस्म का उत्पादन होता है? 11 नंबर, तो दशहरी और चौसा आम, यानी ए ऑप्शन सही है। कृषक वृद्धा पेंशन योजना कब शुरू की गई थी? मैंने आपको बताया था कृषक वृद्धा पेंशन योजना कब शुरू की गई थी? 2 अक्टूबर 1998 को। अमरूद उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सा जोड़ा प्रसिद्ध है? तो अमरूद के उत्पादन के लिए कौन सा जोड़ा प्रसिद्ध है? बरेली और इलाहाबाद, याद रखिएगा। अगला, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहां है? तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में है। लेखपाल में पूछा गया उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद प्रसिद्ध है, तो मलिहाबाद दोस्तों मैंने आप सभी को बताया था किसके लिए प्रसिद्ध है? दशहरी आम के लिए दोस्तों मलिहाबाद प्रसिद्ध है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। चलिए 16 नंबर से देखने वाले हैं हम। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में मतलब जो पटसन है उसकी खेती की जाती है? यूपी लेखपाल 2016 में पूछा गया था। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है? तो याद रखिएगा देवरिया और गोरखपुर में, ठीक है। निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो भाई रबी की फसल भाई कौन कौन सी नहीं है? देखिएगा भाई जौ हो गया, जौ तो उगता ही है। जौ के साथ में दोस्तों अलसी, तंबाकू सब उपजाएंगे, लेकिन मक्का नहीं बोवेगी, क्योंकि जो मक्का है ना, सॉरी 17 नंबर क्वेश्चन है ना, 17 नंबर का दोस्तों, हाँ बिल्कुल मक्का सही आंसर होगा, मैं भी कंफ्यूज हो गया। चलिए अगला, सरसों उत्पादन में उत्तर प्रदेश दोस्तों कौन से स्थान पर है? तो सरसों उत्पादन में उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा, दूसरे स्थान पर है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में दलहन शोध संस्थान कहां पर है? तो 19 नंबर, उत्तर प्रदेश में दलहन शोध संस्थान दोस्तों कानपुर में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में गन्ना का उत्पादन किन क्षेत्रों में होता है? तो उत्तर प्रदेश में गन्ना का उत्पादन दोस्तों ए व बी दोनों, यानी कि तराई क्षेत्र में, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में, दोनों में होता है। अगला, प्रदेश में चाय की खेती किन क्षेत्रों में की जाती है? तो भाई उपरोक्त आप सभी को दिख गया भाई, मैंने आप सभी को बताया था कि तराई के क्षेत्र में, ठीक है, तराई के क्षेत्र में जो चाय की खेती है वो सर्वाधिक की जाती है। चलिए ऊपर से आएंगे हम डिस्कस करते हुए, बहुत जल्दी कर रहे हैं। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा फसल या कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक लिए उपयुक्त है? ठीक है, सर्वाधिक उनके लिए उपयुक्त है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी फसल चक्र जो है, पूर्वी जो क्षेत्र है उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो याद रखिएगा वो है दोस्तों धान, मक्का, गेहूं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला, आंवले का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है जहां पर आंवला सर्वाधिक उत्पन्न होता है? तो वो है दोस्तों सुल्तानपुर, ठीक है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? भाई पान उत्पादन के लिए मैंने आप सभी को पढ़ाया था, तो वो है महोबा, ठीक है, महोबा दोस्तों उत्तर प्रदेश में पान उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अगला, गोकुल पुरस्कार योजना किस, मतलब गोकुल पुरस्कार योजना प्रदेश में किस क्षेत्र में अधिक उत्पादन हेतु दिया जाता है? तो याद रखिएगा वो दिया जाता है दुग्ध उत्पादन में, गोकुल पुरस्कार दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहां पर की गई थी? ठीक है भाई, कहां पर की गई थी उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना? तो याद रखिएगा दोस्तों ये लखनऊ में की गई थी। अगला, निम्न में से किस दलहन फसल, ठीक है, निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो 27 नंबर का राइट आंसर रहेगा वो है चना, ठीक है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू हुई? बहुत उपयोगी क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू हुई? 1992 में, 1992 में किसान बही योजना दोस्तों लागू हुई थी, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये था आप सभी के लिए दोस्तों कृषि एवं पशुपालन से संबंधित क्वेश्चन, इससे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। कल की वीडियो में आप सभी के लिए एक और लेटेस्ट टॉपिक में लेकर आऊंगा।